तो नेपाल में आग लगी हुई है, नेपाल जल रहा है और इसके बीच लगातार नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नेपाल में क्रांति की नई इबारत लिखी जा चुकी है। प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। पीएम ओली कहां हैं अभी ये पता नहीं है, लेकिन 2 दिनों के तूफान के बाद आज हालात थोड़े ठीक है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, जिसके बाद उपद्रवी अपने घरों में दुबके हुए हैं। हालांकि हिंसा और बर्बादी की तस्वीरें आज भी ये बता रही है कि पिछले 2 दिनों में पूरे नेपाल में क्या हुआ, और इस बीच नेपाल की सत्ता कौन संभालेगा, इसकी भी चर्चा जोरों पर है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह और क्रांति की कमान संभालने वाले सूदन गुरुंग ने भी चुप्पी साध रखी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चुप्पी के बाद क्या निकलने वाला है नेपाल में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है नेपाल की राजधानी काठमांडू से, वो हम आपको बता दें। तो नेपाल में पुलिस चौकी फूंक दी गई। काठमांडू में पुलिस चौकी में आगजनी की गई, धू धू कर जल उठी पुलिस चौकी। ये तस्वीरें आप देखिए उसी पुलिस चौकी की जहां पर आग लगाई गई, और उसके बाद ये पुलिस चौकी धू धू करके जल रही है। तस्वीरें राजधानी काठमांडू की है। अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी हालात ठीक नहीं है। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस चौकी है जिसको आग लगाया गया। मतलब साफ है कि पुलिस का कहीं कोई नियंत्रण अभी भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सेना ने मोर्चा जरूर संभाला है, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं कही जा सकती कि सब कुछ नियंत्रण में है। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो यह कहा जा सकता है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और इस बीच काठमांडू में भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूतावास के बाहर सेना की टीमें तैनात कर दी गई हैं और सरकार के तख्ता पलट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो भारतीय दूतावास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जो हालात है उसको देखते हुए। और इस बीच नेपाल में राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। कल उपद्रवियों ने यहां आग लगाई थी, आज भी राष्ट्रपति भवन में जलने के निशान हैं। राष्ट्रपति भवन में सेना के जवान तैनात कर दिए गए। राष्ट्रपति भवन से TV9 रिपोर्टर विपिन चौबे की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अब से लगभग ठीक 18 घंटे पहले नेपाल के इतिहास में वो अराजकता, वो प्रदर्शन देखने को मिला जो अब तक नेपाल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अब इस घटना के लगभग 12 घंटे के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू में माहौल क्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी राष्ट्रपति भवन यानी शीतल निवास के ठीक बाहर है, और हम मेरे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे पूरे नेपाल के साथ साथ अब जो वो तमाम इमारतें, बड़ी इमारतें, सरकारी इमारतें जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया था, उस पर सेना को तैनात कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की गई, सामानों को जलाया गया, पूरे राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया। यहीं पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड्याल रहा करते थे, लेकिन कल जान बचाकर उनको भागना पड़ा और राष्ट्रपति भवन से अंदर सामान लाकर लूटा गया, और वहां के अंदर की अलमारियां, पंखे, कुर्सी, सब कुछ यहां पर लाकर जला दिया गया। अंदर क्या माहौल है उसको जानने और समझने के लिए एक बार अंदर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त पूरी आर्मी को डिप्लॉय किया गया है यहां पर, और यहां से लेकर वहां तक आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सेना ने मोर्चा संभाला हुआ हो। चौक चौराहों से लेकर सरकारी इमारतें, इसके अलावा वो जगह जगह जहां कल तांडव किया गया, प्रदर्शन किया गया, उन जगहों पर सेना को तैनात किया गया है और बाहर निकलने पर सख्ती करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल सिर्फ मीडिया को गेट तक जाने की इजाजत है, उसके अलावा किसी को भी यहां पर जाने की इजाजत नहीं है। यहां से लेकर वहां तक एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरह से सेना ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है, और किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं है। सेना ने साफ कह दिया है कि अब कोई कानून अगर हाथ में लेता है तो हम सख्ती करने से पीछे नहीं जाएंगे। और एक बार अंदर चल के आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। शीतल निवास ये राष्ट्रपति भवन का ऑफिशियल रेजिडेंस है, जहां पर कल लूटपाट की गई, मारपीट की गई, आगजनी की गई, और ये शीतल निवास का बोर्ड सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं। इस ऑफिस के बाहर, इस घर के बाहर कैसे आगजनी की गई, ये तमाम चीजें यहां पर जाहिर हो रही हैं। जो सुरक्षा कर्मी थे उनको जान बचाकर अंत वक्त में भागना पड़ा, जो बैरियर्स थे उन तक को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई, और इसी गेट के जरिए अंदर जो उपद्रवी थे वो घुसे हैं और जमकर तांडव किया है। और देखिए
बैरियर के अंदर और इसके इस तरह के रेलिंग के अंदर जो सोलर एनर्जी का पैनल लगा हुआ है उसको भी नहीं छोड़ा गया। ईंट पत्थरों से उस पूरे पैनल को तोड़ डाला गया। इसी से राष्ट्रपति भवन को बिजली की सप्लाई हुआ करती थी। अंदर की तस्वीरें एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और मेरे कैमरा पर्सन चेतन आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। अंदर पहले कॉर्नर में जो आगजनी हुई है उसकी तस्वीर दिखाइए और उसके बाद ठीक सामने जहां पर सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है उसको देखिए। इस तरह से बाहर गेट पर सेना की तैनाती है, अंदर सेना की तैनाती है, गेट पर सेना की तैनाती है, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो पुलिस के हाथ से निकल गई थी। कल जिस तरह का मॉब था, कल जिस तरह का मूड था और जिस तरह का उपद्रव था, अंततः बहुत लगभग दोपहर तक पुलिस और सेना ने संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सिचुएशन हाथ से निकल गई और ये पूरा राष्ट्रपति भवन जो नेपाल के तमाम उन धरोहरों में था, जो यहाँ का प्रतीक था, उसको जला दिया गया और उसके निशान यहाँ पर बाकी हैं। सिर्फ इस भवन को आग के हवाले नहीं किया गया, बल्कि इस भवन के अंदर रखी एक एक चीज को उपद्रवी लूट गए। फोटो फ्रेम्स को लूटा गया, सोफा, कॉलर टीवी, जो कुछ भी अंदर था उन सबको उपद्रवी लूट कर चले गए। और फिलहाल मजबूरन कल देर रात से यानी कल रात 10 बजे से सेना ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है और इस पूरे परिसर की सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। और इस तरह के सेना के जो पर्सनल्स हैं वो वेल इक्विप्ड होकर अपने हथियारों के साथ यहां पर तैनात है। थोड़ा सा आगे आइए चेतन और जरा इन हथियारों को भी दिखाइए, सेना की डिप्लॉयमेंट को दिखाइए और अंदर की तस्वीर एक बार और दिखाइए। और अंदर जिस तरह से रेलिंग टूटी हुई है, लाइट्स को तोड़ा गया है, सामने आपको वो पिकेट है जिसमें जवान बैठकर सुरक्षा करते हैं, ये सामने वाला, इसको दिखाइए। इन सबको तोड़ा गया है, फव्वारे तोड़ डाले गए, बैठका तोड़ डाला गया, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, इसके अलावा वो मीटिंग रूम्स सबको आग के हवाले कर दिया गया। अब सिर्फ एक लॉन्ग व्यू दिखाइए जरा राष्ट्रपति भवन का। अब सिर्फ स्ट्रक्चर बचा हुआ है, अंदर की सारी चीजें जलकर खाक हैं। और सेना, क्या हम अंदर जा सकते हैं सर? नो, यहां से आगे नहीं जा सकते हैं।